गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन टॉपिक को। पॉलिनेशन हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इसका हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक को मैं इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि पॉलिनेशन से नीट में और बोर्ड्स में हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी इससे क्वेश्चन कभी मिस नहीं हुआ है। तो आपको नेक्स्ट 2020 में या 21 या 22 जब भी एग्ज़ाम दीजिए आप, चाहे किसी भी क्लास में हो, पॉलिनेशन से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही, राइट। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ एक टॉपिक को पढ़िएगा, उससे आपके एक क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक से ज़्यादा भी आ सकते, कई बार दो क्वेश्चंस आ चुके हैं एक ही ईयर में। तो चलिए इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट भी कीजिए। अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से स्टार्ट ना करें। लेक्चर 1 से, मतलब इस चैप्टर के लेक्चर 1, 2, 3 सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से पहले आप पढ़ते हुए आइए लेक्चर 4 तक, तब आप इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के जितनी बेसिक कंसेप्ट है वो सब हो चुके हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक में कुछ नाम लूँगी और उसका बेसिक कंसेप्ट पहले के लेक्चर में होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप लेक्चर मन से पढ़ते हुए आइए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आप नीट के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या होता है पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। कहने का मतलब क्या है इसके अंदर कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करना, कहाँ से ट्रांसफ़र करना? एंथर से स्टिग्मा की ओर। देखिए, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करना कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा की ओर ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे एंथर और यहाँ पे स्टिग्मा, इसका एंथर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे उड़ करके जा रहा है, जिसको बोलेंगे हम पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। पॉलन ग्रेन आर इमोबाइल। पॉलन ग्रेन क्या होता है? इमोबाइल, ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारे तरह डांस नहीं कर सकता है, हमारे तरह ये चल नहीं सकता है। तो कभी देखा किसी पॉलन ग्रेन को डांस करते हुए? ठीक है, कभी पार्टी करते हुए? ठीक है, पार्टी तो कर सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन कभी चलते फिरते देखा है? कभी डांस करते हुए देखा है? कभी देखा उसको ऋतिक रोशन वाला स्टेप करते हुए? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन हमारा क्या करता है? ये इमोबाइल है, यहाँ वहाँ ये मूव नहीं कर सकता है। तो जब ये यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकता है तब इसको अपनी ये कौन हो गई इसकी? ये इसकी बीवी हो गई। तो ये अपनी बीवी के पास कैसे पहुँचेगा बताओ? तो पॉलन ग्रेन अपनी बीवी के पास कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है। तो जाने के लिए किसी कुछ चाहिए, इसको गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, रिक्शा चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, कम से कम लिफ्ट चाहिए, किसी का चाहिए ना। तो बेसिकली ये लिफ्ट लेके जाता है। ठीक है, ये लिफ्ट लेके जाता है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। कैसे जाता है लेकर? लिफ्ट क्या होता है इसका? तो इसका लिफ्ट मतलब इसका एजेंट, मतलब कैसे जाता है ये? तो ये कभी कभी एयर से लिफ्ट मांग रहे, सुन भाई एयर एक काम करे, मेरी बीवी बड़ी मुझे याद कर रही है, मुझे उसके पास लेके जा। तो ये एयर के थ्रू यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पानी से हेल्प ले लेता है। ठीक है, तो ये पानी के थ्रू चला आता है तैरते हुए। कभी कभी किसी एनिमल से लिफ्ट मांग लेता है, कभी ग्रेविटी के थ्रू, मतलब कभी उसको अर्थ की ग्रेविटी समझते हो ना, ठीक है, तो उसके थ्रू जो चला जाता है। तो कभी कभी ये कुछ बखुद कांटेक्ट कर लेता है, चिपक जाता है इसके यहाँ पे इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में सट जाता है, मतलब एयर की फोर्स की वजह से, और पॉलन ग्रेन इस पर ऑटोमेटिक पड़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो इस तरह से पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन होने के लिए पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक का ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ एजेंट की ज़रूरत होती है, एक सहायता चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन मूव नहीं कर सकता है। और वो सहायता क्या क्या है अभी हम देख चुके हैं। चलिए इस टॉपिक को हम आगे देखते हैं। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे हो, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किस पे हो? ये दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बेटर, मैं पीछे डायग्राम पे जाती हूँ क्योंकि इसमें ये वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसी पे मैं जाती हूँ। उसमें देख रहे होगा कि प्लांट बी है, ये प्लांट ए है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन का। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन का।
तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पॉलन ग्रेन जो है ये प्लांट बी का प्लांट ए पे आ रहा है, मतलब दो अलग अलग प्लांट में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब हमें मतलब कि तो हमें इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में कभी भी सेम प्लांट नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब किसी भी नीट एग्जाम, मतलब कि नीट बायोलॉजी जो भी पढ़िएगा जहाँ पे पॉलिनेशन टर्म आएगा वहाँ पे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई जगह ऐसे क्वेश्चंस चले आते हैं, आप आगे पढ़ोगे गाइटेनोगैमी, ओटोगैमी, बहुत सारे टर्म्स वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे कभी न कभी वहाँ पे ना हमें से कंफ्यूज कर देता है हमें किस एक पॉइंट को लेकर के। तो कभी भी दो अलग प्लांट है और उसके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है दो अलग प्लांट में, तो वो हमेशा क्रॉस होगा, चाहे वो जितने तरह का जिस टाइप का क्रॉस हो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर वो सेम प्लांट है तो वो हमेशा सेल्फ ही होगा, चाहे वो जितनी भी टाइप का क्यों ना हो। ठीक है, तो अब समझ के क्या होता है कि दो अलग प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्लियर। अब हम इसको आगे देखते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग इसको इस टॉपिक को कॉपी में नोट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको आप अपनी बिना आस्कत की इसको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, सबको ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब हमारी सपने बड़े होते हैं तो मंजिल आसान नहीं होता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और हम मेहनत करने से भाग नहीं सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आप लिखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ क्रॉस, इसकी बात कर चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में एक होता है ओटोगैमी, एक होता है गाइटोनोगैमी। ओटोगैमी क्या होता है, जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, मतलब इसी फ्लावर के मेल का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओटोगैमी। तो इसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर क्या होता है गाइटोनोगैमी में, क्या होता है आगे हम जस्ट देखेंगे कि अगर ये वाला फ्लावर जिसके अंदर फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो ये क्या करे, अपने रिश्तेदार में शादी ना करके ये दूसरी फ्लावर को, मतलब कि दूसरी जगह शादी कर लें। ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन का ही क्या बोलेंगे, गाइटोनोगैमी। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। देखिए, तो इस फ्लावर का जो एंथर है, इसके पास तो जो मेल पार्ट है स्टेमन, इसके पास फीमेल पार्ट भी है पिस्टिल, लेकिन ये तो इस पर अपने पॉलन ग्रेन नहीं छीट रहा है। ये इस पर नहीं छीटे, ये क्या करे, ये अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अपने पॉलन ग्रेन को छीट दे। ठीक है, अपने पॉलन ग्रेन को छीट दे, तो उसको बोलेंगे हम गाइटेनोगैमी। मतलब कह रहे हैं डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझ में आया? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। आपको ये पता है एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर नहीं होते, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो अपने स्टिग्मा पे ना छीट के किसी और पे छीट दे तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन, वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और पता है गाइटोनोगैमी, पता है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि गाइटोनोगैमी को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। कैसे, अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको और अच्छे से हम समझा पाएंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो आप इस बात सब समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का था, जिसको आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसको हम जेनोगैमी भी बोलते हैं और एलोगैमी भी बोलते हैं। एलोगैमी लिखा हुआ नहीं, आप लिख लीजिएगा, अभी हम देखेंगे आगे। दो तरह का होता है, मतलब कि तरह नहीं, मतलब कि ये एक ही तरह का होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके एजेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। मतलब एक होता है एबायोटिक एजेंट, एक होता है बायोटिक एजेंट। मतलब कि एक बार ये लिफ्ट लेता है नॉन लिविंग से अपनी बीवी के पास पहुंचने के लिए, एक बार ये लिफ्ट लेता है लिविंग से अपनी बीवी के पास पहुंचने के लिए। कौन? पॉलन ग्रेन। बीवी कौन है इसकी? स्टिग्मा है। अच्छा, स्टिग्मा पता है स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको एनिमेशन जब हम पढ़ा रहे थे वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। इस बात को आप नहीं भूलेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन चला आता है। ठीक है, एमसीक्यू की तरह बंद करके आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो इसके एबायोटिक एजेंट कौन है? इसके एबायोटिक, ये किसके से लिफ्ट मांग लेगा? तो भाई तो ये
हवा से लिफ्ट मांग लेगा, विंड से लिफ्ट मांग लेगा, उसको बोलेंगे अनीमोफिली। तो पॉलिनेशन अगर एयर के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनीमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, मतलब पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक प्लांट का पानी में गिर जाता है और पानी में तैरते तैरते ये एक फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोफिली, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो वाटर के थ्रू वाला है और हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अगर एबायोटिक एजेंट दो तरह का होता है पॉलिनेशन के लिए, दो चीज़ होती है इसके अंदर, एक होता है विंड, एक होता है वाटर। जबकि अगर बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो बायोटिक एजेंट्स के अंदर एक होता है हमारा इंटेमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू, एक होता है किरेप्टोफिली, बैट्स के थ्रू। जो पॉलिनेशन होगा बैट के थ्रू तो क्या बोलेंगे इसको हम, किरेप्टोफिली। लेकिन अगर पॉलिनेशन होगा स्नेल्स के थ्रू, स्नेल समझते हो, घोंघा नहीं समझते हो, स्नेल घोंघा जो शंख बजाते हैं, मतलब कि हमारे हिंदू धर्म में शंख बजाते हैं पंडित, तो उससे पहले उसके अंदर एक कीड़ा होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, मैं कीड़ा बेसिकली बोल रही हूँ, उसको हम पायला भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम घोंघा बोलते हैं, इसको हम स्क्वाड बोलते हैं, बहुत सारे उसके सबका नाम सब है। तो स्नेल करनी तो स्नेल करके सर्च कर लीजिएगा, आप गूगल पे देख लीजिएगा स्नेल कैसा होता, नहीं पता है तो अगर उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलेंगे हम मेलाकोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। यस बिल्कुल, बर्ड्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। आपको एनिमेशन में दिखाऊंगे सब कैसे कैसे पॉलिनेशन कर रहा है, बहुत मज़ा आएगा एनिमेशन देख करके आपको। तो वीडियो के लास्ट में एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का भी बस कुछ हम देखे थे, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा आइदर ऑफ द सेम जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पॉलिनेशन किस में होगा, पॉलिनेशन जो होगा यहाँ पे सेल भी दो तरह का होता है, पहले ये जान लीजिए। एक होता है हमारा ऑटोगैमी, एक होता है हमारा गाइटेनोगैमी, हमने पढ़ा भी जस्ट। तो ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारा फोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक वर्ड कहा था आपको, मैंने एक चीज़ यूज़ किया था कि अगर एक ही फ्लावर का एक ही एंथर अपना पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट पे छींट दे तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं हम एलोगैमी। क्या बोलते हैं हम, सॉरी, उसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। एलोगैमी नहीं हो गया, एलोगैमी हम क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। अभी हम उसका फोटोग्राफ देखें, सॉरी लिखें, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे ऑटोगैमी। सो अकॉर्डिंग टू द सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन सा, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है गाइटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी को समझते हैं तो ये है हमारा ऑटोगैमी, अंडरस्टैंड। अब समझते हैं क्या होता है गाइटेनोगैमी। तो गाइटेनोगैमी दिखने में लगता है क्रॉस पॉलिनेशन बट होता है सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे, क्योंकि ये अपने फ्लावर के साथ अपना पॉलन ग्रेन को ना छीटे, मतलब यहाँ पे मेल क्या करे, वो अपनी फीमेल अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ना जाए, ठीक है, इस पर ये नहीं छीटे, मतलब इस पर गिरे ही नहीं। ये ऐसा खुद नहीं कर, जानबूझ के नहीं करता है, ये ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है, बस ये सब कोइंसिडेंस है, ऑटोमेटिक ये सब हो जाता है। ऐसा जानबूझ के नहीं करता पॉलन ग्रेन कि नहीं मेरे को तो उसी फ्लावर के पास जाना है, मेरे को तो वो फ्लावर बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैं उसे स्टैंडर्ड 2 से पसंद करता हूँ, तो ये सब नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, ये अपने आप ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चला जाए, लेकिन कौन से प्लांट पे, सेम प्लांट पे, तो ये एक सेम प्लांट पे दो फ्लावर है, इसने अपनी फीमेल के पार्ट के ऊपर पॉलन ग्रेन ना छीट करके इसने क्या किया, अपने प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन छीट दिया, तो क्या बोलेंगे, गाइटेनोगैमी। क्या बोलेंगे, आप भी बोलो मेरे साथ, गाइटेनोगैमी, अंडरस्टैंड। अच्छा, तो आपको समझ में आया इसको इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिखने में तो ये क्रॉस लग रहा है, तो इसलिए इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो फ्लावर है ना, दो अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक है, सेम प्लांट का है तो क्या हुआ, लेकिन फ्लावर तो दो अलग अलग है,
तो इसलिए बोलेंगे ये इकोनॉमिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है भाई? एक प्लांट है तो इस प्लांट के इस फ्लावर का जो जीन होगा वही तो इस फ्लावर का जीन होगा। क्या जीन अलग होगा? बिल्कुल भी जीन अलग नहीं होगा। आपकी आपका जो जीन आपके स्किन के हाथ वाले पोर्शन में है वही जीन आपके पैर वाले पोर्शन में होगा। पैर में कुछ नया नहीं मिलेगा हमें, वही जीन्स होंगे उस तरह से। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसके अंदर जो जीन है वही जीन इसके अंदर भी है। क्लियर? आगे बढ़ते। अब ये ऑटोगैमी जो होता है ये भी दो तरह का होता है, पता है आपको? एक होता है होमोगैमी, एक होता है क्लिस्टोगैमी। अब ये होमोगैमी जो होता है, आपको ज़्यादा लेक्चर लंबा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर से कहा कि अगर हमारे सपने बड़े होंगे तो रास्ते तो आसान होंगे नहीं, मेहनत तो हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वो सोना जिसको ज़्यादा आग लगती है वो पता ज़्यादा ग्लो करता है, मतलब जो ज़्यादा तपता है वो ज़्यादा बनता है। तो अगर आप तपेंगे अभी तो लाइफ में कुछ क्या पता आगे बहुत बड़े बन जाएं, ठीक है? तो इसलिए उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं होमोगैमी। तो होमोगैमी में क्या होता है? सबसे पहले होमोगैमी पता है एक कंडीशन होता है, होमोगैमस कंडीशन में पहले होता है। ये होता किसके अंदर है? ये हम देखेंगे चैस्मोगैमस फ्लावर के अंदर। आपको ये चैस्मोगैमस क्या होता है पहली बार नाम सुन रहे हैं। देखिए, जो ओपन फ्लावर होता है ना, जैसे कि ओपन फ्लावर नहीं समझा आपको, वही समझ जाइए। तो ये आपको ओपन फ्लावर है, दिख रहा है। इसकी तो हमें मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ठीक है। इसके अंदर इसका कार्पेल, ठीक है। इसके अंदर इसका स्टेमन, इसमें पेटल, सेपल, पिस्टल, रिसेप्टिकल सब हमें नज़र आ रहा है, मतलब सब सामने भी खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। कैसे ये ओपन है ये वाला। लेकिन अगर ये फ्लावर क्लोज होता, अगर ये फ्लावर क्लोज होता, मतलब ये फ्लावर का ना ऐसे बंद होता, मतलब ये पूरा बंद है बाहर से, मतलब पूरे पेटल्स क्या कि चिपके हुए हैं, जैसे कैसे बर्ड्स चिपके हुए होते हैं आपस में। आपने देखा रोज़ का कली देखा है कैसे वो अंदर में चिपके हुए होते हैं स्टार्टिंग में, अब बाद में फिर वो खिल जाते हैं। तो मान लो रोज़ अभी चिपका हुआ, अभी वो खिला नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। लेकिन वो रोज़ जो होता है वो बर्ड है, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं है। कुछ फ्लावर मैच्योर होने के बावजूद भी ऐसे ही रोज़ के कली की तरह ऐसे ही बंद हुए होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम, वैसे फ्लावर को बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर इसका मेल पार्ट भी होगा और इसकी फीमेल पार्ट भी होगी। तो मेल पार्ट अपना पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे डाल देगा अंदर ही अंदर, तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके लिए इसको क्या किसी एजेंट की ज़रूरत है? इसने क्या किसी से लिफ्ट मांगा? इसने क्या चींटी को बोला कि भाई जल्दी मुझे अपनी स्टिग्मा तक पहुंचा दे, वरना मेरी स्टिग्मा बहुत पीटेगी? इसने ऐसा कुछ कहा? ऐसा तो कोई भी नहीं कहता, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन इसमें क्या कोई एजेंट लगा? नहीं लगा। तो ये चीज़ याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में या फिर क्लिस्टोगैमी जैसे पॉलिनेशन में कोई भी एजेंट नहीं लगता है, ठीक है। पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ भी है। पॉलिनेटर पॉलिनेशन करने वाला, मतलब करवाने वाला। जैसे कैसे आई एम एजुकेटर, मतलब कि मैं पढ़ाने वाली हूँ, टीचर, राइट। मैं एजुकेशन देने वाली हूँ। तो उस तरह से पॉलिनेटर तो पॉलिनेशन करवाने वाला, राइट। तो यहाँ पे कोई ऐसा एजेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जो क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, किसमें हमें किसी तरह की किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना वाटर की, ना एयर की, ना एंड की, ना बैट की, ना रैट की, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए होमोगैमी में क्या होता है? होमोगैमी कंसेप्ट देखो यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ, यूजुअली क्लियर नहीं दिया होता। ये होमोगैमी किसके अंदर होता है? ये होता है ओपन फ्लावर के अंदर, मैंने पहले भी कहा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर क्या होता है ना, फीमेल पार्ट जो होती है और मेल पार्ट एक फ्लावर का साथ एडल्ट होता है, मतलब साथ बड़ा होता है। अब कहोगे साथ बड़ा होता है, अब ये कौन सी बात हो गई? बात यहाँ पे यूँ हो गई कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं, अभी हम कंडीशन देखेंगे, जिसमें मेल पहले बड़ा हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, और फीमेल मैच्योर नहीं हो पाती है। जब फीमेल मैच्योर नहीं है और मेल मैच्योर हो गया, तो मेल तो वेट करेगा नहीं फीमेल को मैच्योर होने के लिए, वो तो अपना पॉलन ग्रेन को हवा में छीट देगा और फिर किसी और फ्लावर से पॉलिनेशन कर लेगा, ठीक है। और किसी में क्या होता है, फीमेल जल्दी मैच्योर कर जाती है और मेल मैच्योर नहीं कर पाता है,
मतलब एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो वेट करेगी नहीं एंथर के लिए, वो किसी और एंथर से पॉलिनेशन कर लेगी। तो लेकिन ये होता है, ये भी कंडीशंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ मैच्योर करता है, और एक साथ मैच्योर करता है तो उसमें पॉलिनेशन की चांसेस ज़्यादा होती है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस, क्योंकि मेल ही मैच्योर, फीमेल ही मैच्योर। अब यहाँ पे इसका पॉलिन ग्रैंड फटा, बगल में तो स्टिग्मा गिर गया इसके ऊपर, पॉलिनेशन हो गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरस्टैंड, होमोगैमी किसके अंदर होता है? चैस्मोगैमस फ्लावर में होता है। चैस्मोगैमस कैसा फ्लावर होता है? ओपन फ्लावर होता है, ब्राउट टुगेदर बाय ग्रोथ, यानी कि एक साथ साथ ग्रो करते हैं, इसका मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है, बेंड करते हैं या फोल्ड करते हैं, आपस में पॉलिनेशन हो जाते हैं। मतलब एंथर को बोल रहा है कि बेंड करता है इसकी, वो एंथर नहीं, बेसिकली ये पूरे स्टैमन की बात कर रहा है, इसके स्टाइल की बात कर रहा है कि ऐसे ये बेंड करता है। फिर मैं स्टाइल कर रही हूँ, इसके फिलामेंट को कह रही हूँ, ये बेंड करता है। अब सही है, चलो आगे देखते हैं हम। ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है, देखिए पॉलिन ग्रेन कैसे ये पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइसिनोगैमी, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ गए क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। कहने का मतलब है तो कहने का मतलब जो मैंने समझाया था वही कह रहा है कि इसके अंदर पॉलिन ग्रेन कैसे होता है, इसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है। तो एक ही प्लांट के फ्लावर दूसरे प्लांट की फ्लावर को पसंद कर लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं, मतलब अपना पॉलिन ग्रेन इस पर छीट देते हैं, गाइसिनोगैमी। अब इसमें एक बात इसने और क्या कहा कि इन गाइसिनोगैमी द फ्लावर ऑफन शोन द मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन द जेनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। कहने का मतलब है कि ये मतलब कि अक्सर हमें लगता है कि ये कोई क्रॉस पॉलिनेशन है, भाई क्रॉस पॉलिनेशन लगें क्यों ना, क्योंकि इसने अपने रिश्तेदारी में शादी ना करके इसने किससे किया, इसने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि अपने पड़ोस में एक अच्छी लड़की थी, उसने उससे शादी नहीं किया, ये दूसरे शहर जा करके या फिर दूसरे देश जाके किसी फॉरेनर से शादी कर लिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई ना, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इसने दिखने में साफ लग रहा है कि इसने दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो दो अलग अलग फ्लावर है, तो क्रॉस, प्लांट एक है तो सेम। लेकिन अगर कहीं पे सिंपली ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता, बहुत ध्यान से सुनो, एग्जाम में सिंपली ये स्टेटमेंट कहीं पे आता है कि जेनोगैमी इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन और द क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, सेल्फ लगाओगे, ठीक है। ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। अगर पूछेगा इट इज़ द इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन, तब लिखोगे यस इट इज़ द इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नहीं, अगर ये ऐसे पूछ भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ इट इज़ द इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन को एकदम जल्दी से काट देना है, इकोलॉजिकल क्रॉस बोले तो उसको सही कर देना है, ठीक है। या फिर फंक्शनली क्रॉस, हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फंक्शनली क्रॉस, तो आप फंक्शनली क्रॉस भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। हम समझ गए टॉपिक को, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब लिख रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो फ़ायदे क्या हैं, इट मेंटेन द पेरेंट कैरेक्टर, तो क्या है इसके अंदर, और प्योरिटी ऑफ द रेस ऑफ मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर बेनिफिट ये है कि पेरेंट के जो कैरेक्टर थे, ठीक है, बच्चे के अंदर सेम वही कैरेक्टर आएगा, मतलब प्योरिटी ऑफ द रेस मेंटेन रहेगा, जीन की जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे, कोई मैशअप नहीं होगा, कोई मिक्सचर नहीं होगा इसके अंदर, ये इसकी अच्छाई है और ये अच्छी बात है। कैसे, मान लो कि एक जो हमारे पेरेंट है, मतलब कि फ्लावर के जो पेरेंट हैं, ये फ्लावर ना बड़ी खूबसूरत फ्लावर है, ठीक है, बड़ी अच्छी कलर है इसकी, पॉलन ग्रेन बड़े हाई क्वालिटी का है, मतलब सब कुछ बड़ा अच्छा है, तो बच्चे भी अपने मम्मी पापा की तरह कामयाब होंगे, सुंदर, खूबसूरत, टैलेंटेड, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे जाएंगे एकदम खूबसूरत से। लेकिन ये तो फ़ायदे हैं, अब हम आगे देखेंगे नुकसान क्या है। मैं लेकिन कहीं आई थिंक बहुत से बच्चे समझ गए होंगे और हंस भी रहे होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि हमें कोई नया कैरेक्टर नहीं मिलेगा, मतलब वही बोरिंग सा, मतलब मम्मी पिंक कलर की थी तो बेटी भी पिंक ही कलर की होगी, ठीक है,
लाल नहीं हो सकती है, ठीक है, या पिंक में हल्का शेड नया नहीं बन सकता है। क्यों भाई, कैसे बनेगा? अब तो सब तो सेम सेम है, तो कोई इसमें चेंजेस आया ही नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जीन वॉल पर कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, तो कुछ नया हमें नहीं मिल पाएगा, और कुछ नया नहीं मिलेगा तो फिर इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इवोल्यूशन तो वही होता है जब एक लॉन्ग टाइम में क्रॉस पॉलिनेशन में या फिर क्रॉस पे किसी भी क्रॉस, चाहे वो एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉस हो या सिंपली यहाँ पे ये पॉलिनेशन वाला क्रॉस हो, तो किसी भी क्रॉस में क्या होगा कि हमेशा क्रॉस से एक नई कैरेक्टर हमें मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है और मिलती भी है, और ये बाद में चल करके एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करता है, जो कि नई स्पीशीज़ मतलब इवोल्यूशन हो गया। हम ऐसे थोड़ी ना बंदर से इंसान बने हैं, बहुत टाइम लगा है हमें, ठीक है, तो ऐसे ही हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन इज टू बी मेंटेन एंड प्योर लाइन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली हम ऐसा नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन एकदम ख़राब है, अच्छा नहीं, मैंने कहा ये अच्छा भी है। तो जो अच्छी कैरेक्टर के जो हमारे फ्लावर है उसकी कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए हम लेबोरेटरी में भी, ठीक है, हम इस एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं अच्छे कैरेक्टर के लिए। अगर वो पेरेंट अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे चाहते हैं, तो उन्हीं से करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या रहा है, विग्योर एंड विटालिटी ऑफ द रेस डिक्रीज विद द प्रोलॉन्ग सेल्फ पॉलिनेशन। कह रहा है कि देखो क्या होता है, कभी कभी बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है वो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी लॉस कर जाती है, ठीक है, वो सीड जो होता है वो डोमिनेट नहीं कर, मतलब सीड ही नहीं बन पाता है। कहने का मतलब बनेगा तो बहुत ख़राब क्वालिटी का बनेगा। तो कहने का मतलब है बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो सकता है, हमारी जो फ्लावर है वो इनफर्टाइल भी हो सकती है बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है, कि अगर पॉलिनेशन रुक जाएगा और मतलब कि पॉलिनेशन नहीं रुकेगा, मतलब कि अगर पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा तो फिर जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, फिर वो फ्लावर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इट्स नॉट अ गुड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, सेल्फ की बात कर रहे हैं कि इसमें एनर्जी की लॉस नहीं होती है, ठीक है, इसमें पॉलिन ग्रेन का लॉस नहीं होता है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर ने अपने पॉलिन ग्रेन को हवा में उछाल दिया। अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि एकदम वो हवा में उड़ते उड़ते दूसरे किसी सेम प्लांट के, मतलब कि सेम स्पेशीज़ पे, रोज़ है तो रोज़ पे ही गिरे, पॉसिबल तो नहीं है। वो सनफ्लावर पे भी गिर सकता है, वो पानी में जा सकता है, वो हवा में ही मिल के रह जाएगा, मर जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पॉलिन, तो यहाँ पे ये चांस की बात है, ठीक है। तो अगर पॉलिन ग्रेन इसमें बहुत वेस्ट होता है, कि पॉलिन ग्रेन जब उड़ा, ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉलिन ग्रेन वो फर्टिलाइज करके एक न्यू सीड का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। तो हर पॉलिन ग्रेन ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फिर इंसियोरिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाती है, ठीक है, अगर वो होमोगैमी है तो, और इसमें ज़्यादा पॉलिन ग्रेन का लॉस भी नहीं होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या है, इम्यूनिटी टू द डिजीज़ डिक्रीज। और क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मतलब उसे डिजीज़ से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है उस फ्लावर में, उस नए कैरेक्टर में जो सीड बनेगा। मतलब कि अगर दो अलग अलग, एक ये फ्लावर प्लांट बी के फ्लावर से इसने पॉलिनेशन किया, तो प्लांट ए वाला का कुछ कैरेक्टर, प्लांट ए जो है क्या होगा इसके अंदर मान लो कि इसको ये पिंक कलर का है, ठीक है, और ये ब्लू कलर की है, तो चांसेस है कि ये पिंक और ब्लू मिलके कुछ नया कलर बन जाएगा, कुछ डार्क पिंक बन जाएगा, तो हमें कुछ नया कैरेक्टर ही मिल गया, ठीक है। और मान लो इस दोनों में से किसी एक के अंदर बहुत ही अच्छी जीन है, मतलब कि मतलब डिजीज़ से लड़ने वाली एक अच्छी जीन है, तो फिर इसका जो सीड बनेगा तो उस सीड में वो अच्छी क्वालिटी की वो जीन चली जाएगी ना। तो जब अच्छी क्वालिटी वाली जीन जाएगी, डिजीज़ से लड़ने वाली जीन चली जाएगी, तो क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डिसएडवांटेज किस लिए है, क्योंकि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है वो लॉस कर जाती है, मतलब कि वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बस वो एक ही केस में अच्छा है, कैरेक्टर अगर अच्छा है पेरेंट्स का है तो बच्चे का भी अच्छा जाएगा। लेकिन पेरेंट्स का अगर अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का कैरेक्टर एकदम खराब, पेरेंट्स एकदम अजीब से गंदे कलर के फ्लावर हैं, ठीक है, वो बहुत बीमार भी रहते हैं, उन्हें बहुत खांसी, उन्हें बहुत सर्दी है,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है, फ्लावर को सर्दी खांसी नहीं होती है, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर फ्लावर अगर अच्छे कैरेक्टर का नहीं है तो फिर उसकी बच्चे एकदम गंदे से हो जाएंगे, उसमें भी वो डिजीज़ चली जाएगी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फ्लावर डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर द अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। और एक चीज़ और है कि अगर उसको सिर्फ पॉलिनेशन ही करना है, ठीक है, अगर किसी फ्लावर को जैसे मान लो कि बहुत सारे कास्ट में अपने रिलेटिव में भी शादी हो जाती है, मुस्लिम में हो जाती है शादी, तो अगर मान लो कि एक ही मतलब कि रिलेटिव में शादी होती है तो उसमें तो अब लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को बचपन से देखते हुए आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, या फिर अपने ही पड़ोस में शादी किसी का हो जाता है तो बचपन से देखते हुए आ रहा है, तो फिर वहाँ पे लड़की को या लड़का को ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, लड़की बोलेगी तो बचपन से देखते ही आ रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब है तो लड़की खुद को डेवलप नहीं करेगी उतना, वो जिम विम नहीं जाएगी दुबली होने के लिए, लड़का भी जिम विम नहीं जाएगा खुद को और फिट करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम डेवलप नहीं करेंगे, क्यों भाई, बचपन से जान रहे हो उसको इसीलिए। लेकिन अगर वही नए जगह किसी का रिश्ता लग गया तो तब तो लड़का लड़की को देखो वो कितना तैयारी करते हैं। ठीक है, खैर छोड़ो, वो सब बात अलग बात है, यहाँ पे हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो इसीलिए हम उस एग्जाम्पल को लिया कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो फिर फ्लावर अपने अंदर कुछ भी ऐसा डेवलप नहीं करते हैं जिससे वो इंसेक्ट को या किसी पॉलिनेटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। पॉलिनेटर समझते हो क्या होता है? पॉलिनेशन करने वाला एजेंट। पॉलिनेशन करने वाला एजेंट क्या होता है हमारा? इंसेक्ट, बैट, बर्ड, इटीसी सब होते हैं। तो सेल्फ करना है तो कोई भी अपने अंदर हम ऐसी डिवाइस को अट्रैक्ट मतलब कि डेवलप नहीं करते जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि सेल्फ ही करना है हमेशा, इसीलिए। दूसरी बात ये अडेप्टिबिलिटी टू चेंज द इन्वायरमेंट टू रिड्यूस। और क्या होता है इसके अंदर कि इन्वायरमेंट में खुद को मेंटेन रखने की जो कैपेसिटी होती है, डिजीज से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी रिड्यूस कर जाती है। तो घुमा फिरा के इतना समझ लो कि सेल्फ पॉलिनेशन के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का दो नाम होता है, एक होता है जेनोगैमी, एक होता है एलोगैमी। तो डेफिनेशन इसका बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक है, बट आपको ध्यान से सुनना क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर मतलब कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर पे, मतलब कि जीन्स यानी जेनेटिकली सिर्फ जीन्स के लेवल पे वो फ्लावर अलग है लेकिन स्पेशीज सेम ही रहेगा। तो याद रखिए जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन हो तो कभी भी एक पॉलिन ग्रेन जो होता है वो किसी दूसरे स्पेशीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा पे में एंट्री नहीं कर सकता है, वो जा कर के उसके ओव्यूल को, उसके एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो सेम स्पेशीज मतलब रोज़ का रोज़ में ही शादी हो सकती है, वो सनफ्लावर से शादी नहीं कर सकता है, सनफ्लावर का सनफ्लावर से ही होगा, वो मैरीगोल्ड से शादी नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड ना? तो पॉलिनेशन हमेशा सेल्फ मतलब कि सेम स्पेशीज में ही होगा। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स, जैसे मैंने बताया भी था, एक होता है हमारा एबायोटिक, होता है हमारा और एक होता है बायोटिक। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसीलिए काम करते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और सॉरी एनिमेशन नहीं हो पाया, तो एनिमेशन मैं जब क्रॉस पॉलिनेशन जब पढ़ाऊँगी इसके बाद वाले या फिर उसी वीडियो के लास्ट में मैं एक एनिमेशन रख दूँगी। ओके, थैंक यू।